दोस्तों, इन पे मौजूद फखर में खुशामदीद। मलिक रियाज, मोहसिन नकवी और एक नामालूम दुबई में चौंका देने वाली डेवलपमेंट हुई है। कुछ लो और कुछ दो, ये है वो बुनियादी असूल जो पाकिस्तान में जमहूरियत का उन्वान बन चुका है। ये है वो असूल जो पाकिस्तान के अंदर किसी भी सियासी डेवलपमेंट की असास है। और कुछ लो और कुछ दो की बुनियाद के ऊपर दुबई के अंदर इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हो रही हैं और वहाँ पर एक चौंका देने वाली पेशरफ्त हुई है। और अगर आपको मैं ये बताऊं कि जनाब वो चौंका देने वाली पेशरफ्त में आसिफ अली जरदारी साहब जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रूह रवां हैं, उनको एक मशवरा दिया गया है और उनको जो मशवरा दिया गया है वही एक ऐसा खौफनाक बॉम्बशेल है जिसकी मिसाल नहीं मिलती। आसिफ अली जरदारी साहब को मशवरा दिया गया है कि आइंदा इंतखाबात में आपको पंजाब में नून लीग से इंतखाबी इश्तराक अमल नहीं करना चाहिए, बल्कि आपको इमरान खान साहब की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इंतखाबी इत्तेहाद बनाना चाहिए। आपका क्या ख्याल है कि ये एक चौंका देने वाली डेवलपमेंट नहीं है? ये वाक़अतन चौंका देने वाली डेवलपमेंट है, इस वजह से कि इसका जो ताना बाना है वो बहुत ही वसीउल बुनियाद है। इमरान खान साहब की जमात के साथ इंतखाबी इत्तेहाद, वो भी आसिफ अली जरदारी साहब का, यकीनी तौर पर इसके पीछे भी बहुत बड़ा खेल है। और अगर आपको उस खेल को जानना है तो मलिक रियाज साहब की दुबई में अब मौजूदगी इस बात का वाज़ेह इशारा है कि ये किस बुनियाद के ऊपर गिव एंड टेक होने जा रहा है। और वो मामला है जनाब मलिक रियाज की गर्दन में डला हुआ एक फंदा जो नेशनल क्राइम एजेंसी यूके से शुरू हुआ था। पाकिस्तान की लूटी हुई दौलत लेकर बरतानिया मुंतकिल की गई थी और फिर बरतानिया ने 190 बिलियन पाउंड पाकिस्तान को वापस कर दिए थे। यहीं से फिर असल ड्रामा शुरू हुआ जहां पर इमरान खान साहब और उसके बाद फिर अल कादर ट्रस्ट केस की बुनियाद बनी। अब ये अल कादर ट्रस्ट केस इस वक्त मलिक रियाज साहब के लिए भी गले का फंदा बना हुआ है और इमरान खान और बुशरा बीबी साहिबा के लिए भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि इसमें से हमने अपनी जान को कैसे छुड़ाना है। अब अगर इसमें से जान को छुड़ाना है तो फिर बड़ा आसान रास्ता है। मलिक रियाज साहब एक दरख्वास्त देंगे एहतसाब अदालत के अंदर या नैब में और उनको इस बात के लिए कायल करेंगे कि जनाब मैं आपके साथ प्ली बारगेन के लिए तैयार हूँ। और ये बिल्कुल वैसे ही आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट होगी जैसे मलिक रियाज साहब ने आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट की थी यूके के अंदर। अब अगर प्ली बारगेन इधर पाकिस्तान में होती है, नैब के साथ होती है, तो उसकी बुनियाद क्या होगी? उसकी बुनियाद ये होगी कि जो पैसे पड़े हुए हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अकाउंट में 190 मिलियन पाउंड्स, वो वहाँ से निकाल लिए जाएं और यहाँ पर हुकूमत पाकिस्तान के ख़जाने में जमा करा दिए जाएं और उसके अगेंस्ट अल कादर ट्रस्ट केस जो है वो ख़त्म कर दिया जाए। इसका क्या फ़ायदा होगा? इसका एक जानिब तो ये कि मलिक रियाज साहब की जान छूट जाएगी, वो एक मरतबा फिर नीट एंड क्लीन हो जाएंगे और उनको एक मरतबा फिर पाकिस्तान में अपनी तमाम तर तजारती और कारोबारी सरगर्मियाँ जारी रखने की इजाज़त होगी। लेकिन इसका भी एक और बड़ा बेनिफिट होगा और वो होगा इमरान खान साहब को। वो उनको और उनकी अहलिया दोनों को इस सारे मामले में क्लीन चिट मिल जाएगी। लेकिन अभी इस मामले में रुकावट है हुक्मरान इत्तेहाद की सबसे बड़ी जमात यानी मुस्लिम लीग नून। मुस्लिम लीग नून इमरान खान साहब को किसी भी तरह की कोई गुंजाइश देने के लिए तैयार नहीं हो रही और इमरान खान साहब 9 मई के वाक़यात की बिना पर इस पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के लिए भी एक सख्त तरीन हदफ बन के सामने आए हैं। और इस वक्त इमरान खान साहब इस्टेब्लिशमेंट के लिए एक ऐसा इस्तारा बन चुके हैं जिनको वो ना सुनना चाहते हैं ना वो देखना चाहते हैं। उनके लिए नाम के आगे लग गया हुआ है क्रॉस। अब इस सिचुएशन के अंदर इमरान खान साहब और उनकी जमात के लिए पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स को जारी रखना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था। लिहाजा इमरान खान साहब की तरफ से मलिक रियाज साहब को खुसूसी पैगंबर बनाकर भिजवाया गया है दुबई कि वहाँ पर जाएं और आसिफ अली जरदारी साहब के साथ बातचीत करें, क्योंकि आसिफ अली जरदारी साहब ने पंजाब के अंदर 25-30 सीटों की करनी है पॉलिटिक्स और वहाँ पर इमरान खान साहब के पास ये गुंजाइश होगी कि वो आसिफ अली जरदारी साहब को ये कह सकें या अपने वोटर सपोर्टर को ये कह सकें कि फ़लाँ हलके में हमारे पास उम्मीदवार नहीं थे और वहाँ की लोकल क़यादत ने इस बात का फ़ैसला किया कि हमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार को सपोर्ट करना चाहिए। और ये जो लोकल सतह पर एडजस्टमेंट थी ये उसी एडजस्टमेंट है। हम आज भी पीपल्स पार्टी को चोर समझते हैं, हम आज भी आसिफ अली जरदारी को डाकू समझते हैं, लेकिन इस चक्कर के अंदर 20-25 सीटें आसिफ अली जरदारी साहब बैग करने की पोजीशन में आ सकते हैं। ये है वो मशवरा
जो मलिक रियाज साहब की मौजूदगी में दुबई में आसिफ अली जरदारी साहब को दिया गया। ये एक यकीनी तौर पर चौंका देने वाली डेवलपमेंट है। और अब ये ना समझिए कि मेरे पास इसका प्रूफ नहीं है, इस बात की तस्दीक की गई है। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक सीनियर तरीन पॉलिटिकल लीडर हैं नदीम अफजल चंद साहब। नदीम अफजल चंद साहब ने भी इस बात की तस्दीक की है कि पीपल्स पार्टी को इमरान खान की जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इंतखाबी इत्तेहाद करने का मशवरा दिया गया। और नदीम अफजल चंद साहब ने इस बात की भी तस्दीक की कि उन्होंने ख़ुद भी ये मशवरा दिया था और वो इस मशवरे पर अब भी कायम हैं। और उनका ये कहना है कि इसका बुनियादी इस्तदलाल ये है कि हमें पंजाब के अंदर एंटी नवाज शरीफ वोट को कैप्चर करना है। और एंटी नवाज शरीफ वोट हमें सिर्फ़ और सिर्फ इसी सूरत में मिल सकता है, या तो हम हुक्मरान इत्तेहाद से बाहर निकल आएँ और बाहर निकलने के बाद हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इंतखाबी इत्तेहाद करें, इसके अलावा और कोई गुंजाइश नहीं। और फिर कुछ लोगों का मौजूदा हुक्मरान इत्तेहाद के अंदर ये मानना है कि पीपल्स पार्टी इस वक्त जिस टोन का मुजाहरा कर रही है उसमें भी इस बात के इशारे मिल रहे हैं कि वो मौजूदा हुकूमत को कुछ ज़्यादा टफ़ टाइम देना चाह रही है। और अहम तरीन हुकूमती वज़ीर और वफाकी वज़ीर का ये मानना भी है कि उन्होंने ऑफ द रिकॉर्ड इस बात का जिक्र किया, इसी वजह से मैं उन वफाकी वज़ीर साहब का नाम नहीं ले रहा। उन्होंने कहा कि इमरान खान की जमात के ख़िलाफ़ और इमरान खान के ख़िलाफ़ माजी में भी कार्रवाई में रुकावट पीपल्स पार्टी थी और इस वक्त भी कार्रवाई में रुकावट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही है। और ये वजह है कि एक नामालूम शख्स जो है वो दुबई में गया और इस इशू के ऊपर उन्होंने बात की आसिफ अली जरदारी साहब से कि जनाब आप इस मामले के अंदर ना आएँ, आप इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ होने वाले किसी भी क्रैकडाउन को रुकवाने की कोशिश ना करें, सरकारी पोजीशन लेते हुए या गैर सरकारी अंदाज में सियासी चीज़ों को देखते हुए आपका इस वक्त ये काम नहीं बनता कि आप इस मामले में रुकावट बने, क्योंकि अगर आप इस मामले में रुकावट बनेंगे तो फिर आपके लिए जो है वो प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। और शायद यही वजह है कि उसके बाद आज बिलावल साहब ने ख्वाजा खेला स्वात में जलसे से खिताब करते हुए इस बात का वाज़ेह तौर पर जिक्र किया कि जनाब 9 मई के वाक़यात हमारे लिए नाकाबिले माफ़ी हैं और 9 मई के मुर्तकब अफराद को किसी भी सूरत सज़ा से जो है वो बचाया नहीं जाएगा। इसका मतलब ये है कि नामालूम शख्स के साथ जो जरदारी साहब की बातचीत हुई उसमें इस बात पर इत्तफाक पाया गया कि 9 मई के मामले पर पीपल्स पार्टी अपनी पोजीशन को न्यूट्रल कर लेगी, वो ना इमरान खान को बचाएगी और ना ही इमरान खान को सज़ा दिलवाने के लिए किसी तरह का रोल प्ले करेगी। अलबत्ता मलिक रियाज साहब का जहाँ तक मामला है वो आसिफ अली जरदारी साहब के साथ वो हम सबको मालूम है कि मलिक रियाज साहब और आसिफ अली जरदारी साहब बैरिया टाउन कराची में पार्टनर हैं और गैर सरकारी तौर पर अनऑफिशियली वो पार्टनर हैं। और यही वजह है कि इधर बैरिया टाउन लाहौर में उनको एक बहुत बड़ा पैलेस यहाँ पे मलिक रियाज साहब ने तोहफ़तन पेश किया था। अब इतना बड़ा पैलेस जो है वो तोहफ़तन तो पेश करने का मकसद कुछ और ही होता है ना पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के अंदर या दुनिया भर में भी ऐसे तोहफ़े तोहफ़ अमूमी तौर पर जो जाने जाते हैं वो किक बैक्स के ही ज़िम्मे में आते हैं, कमीशन के ही ज़िम्मे में आते हैं। अब मलिक रियाज साहब को बचाना आसिफ अली जरदारी साहब की मजबूरी है और मलिक रियाज साहब को बचाने के चक्कर में इमरान खान साहब खुद ब खुद बच जाएं तो ये इमरान खान साहब का गुड लक हो सकता है, इसके अलावा और कोई दो राय नहीं। दूसरी जानिब जो डेवलपमेंट है वो इंतखाबात के हवाले से भी है और इसी डेवलपमेंट की बुनियाद के ऊपर पीपल्स पार्टी की तरफ से इस बात का आज बिलावल साहब की तरफ से ख्वाजा खेला स्वात में ये मुतालबा भी किया गया है कि हुक्मरान इत्तेहाद इंतखाबात में जाने से ना डरे, आए इंतखाबात के लिए हम तैयार हैं। तो हुक्मरान इत्तेहाद में सवाल ये पैदा होता है कि अगर मुस्लिम लीग नून तैयार है इंतखाबात में जाने के लिए, अगर पीपल्स पार्टी तैयार है इंतखाबात में जाने के लिए, तो फिर वो कौन है जो इंतखाबात में जाने के लिए तैयार नहीं। मेरा ख्याल ये है कि अगर स्वात के अंदर खैबर पख्तूनख्वा के अंदर खड़े होकर बिलावल साहब ने ये बात की है इत्तेहादियों के हवाले से कि वो इंतखाबात में जाने से ना डरें, तो यकीनी तौर पर उनका इशारा किसी और जमात की तरफ नहीं होगा बल्कि जमीयत उलमाए इस्लाम मौलाना फजलुर रहमान साहब की जमात की तरफ ही होगा। क्योंकि बताया ये जा रहा है कि इस वक्त मौलाना ये जो है फजलुर रहमान साहब यही एक बहुत बड़ी रुकावट हैं शायद
इंतखाबात को आगे बर वक्त इनेकाद में, और आसिफ अली ज़रदारी साहब भी माजी के अंदर इसमें अपना रोल प्ले कर चुके हैं। जबकि जो हुक्मरान इत्तेहाद है उसने कौमी असम्बली की कबल अज़ वक्त तहलील के ऊपर गौर शुरू कर दिया है, और उनका ये मानना है कि जनाब हमें ये नेशनल असम्बली को कबल अज़ वक्त तहलील करना हमारे लिए फ़ायदे में है, और अगर मुकर्ररा मुद्दत यानी 12 अगस्त से 2 दिन पहले, 1 दिन पहले, चंद घंटे पहले भी अगर इस असम्बली को डिज़ोल्व कर दिया जाएगा तो उससे हमें 30 दिन का इजाफी टाइम मिल जाएगा। यानी अगर मुकर्ररा मुद्दत के में इलेक्शन होते हैं तो फिर 60 दिन, और अगर कबल अज़ वक्त असम्बली डिज़ोल्व हो जाती है तो फिर 90 दिन का शेड्यूल आएगा। और उनका ये मानना है कि 90 दिन के अंदर हमें कुछ जो है वो कोई ख़ास मदद मिल जाएगी और उसके बाद कुछ डेवलपमेंट शुरू हो जाएंगी। अलबत्ता इस हवाले से अहम मुशावरत जो है वो हुक्मरान इत्तेहाद में बाज़ाब्ता तौर पर शुरू हो गई है। इस बात का क्या मतलब है? इस बात का मतलब ये है कि अब ये वो टाइम आ गया है जहाँ पर हिस्से की लड़ाई शुरू होनी है। हिस्से की लड़ाई समझते हैं ना कि जनाब ये जो इक़्तिदार का केक है इसमें से मेरा हिस्सा इतना होगा, वो कहेगा जी मेरा हिस्सा इतना होगा, इमरान खान साहब कहेंगे मेरा हिस्सा इतना होगा, नवाज शरीफ साहब कहेंगे मेरा हिस्सा इतना होगा। ये अब हिस्से की लड़ाई होगी। ये जो हिस्से की लड़ाई है इसके अंदर ही केक का उजाड़ा हो जाना। मुझे याद पड़ता है माजी के अंदर जब मैं रोज़नामा मुसावात के अंदर काम किया करता था तो उस वक्त चूँकि ये टीवी चैनल और ये यूट्यूब वगैरह नहीं हुआ करते, तो उस वक्त अखबार ही सबसे बड़ा मीडियम होता था। तो भुट्टो साहब की सालगिरह या बरसी के मौके पर जो अमूमी तौर पर प्रेस रिलीज़ें आया करती थी वहाँ पे लिखा होता था कि सदारत भुट्टो की तस्वीर करेगी, और अगर सालगिरह की तकरीब होती थी तो उसमें यही लिखा होता था कि फ़लाँ जगह पर केक काटा जाएगा और जो सदारत है वो भुट्टो की तस्वीर करेगी। और केक के बाद केक के ऊपर जो लड़ाई होती थी वो तोबा तोबा, वो देखने से ताल्लुक़ रखती थी। केक के ऊपर ऐसे झमकट्टे, ऐसे हमलावर होते थे जैसे फ़ौज जो है वो दुश्मन पर हमलावर होती है। तो किसी के हाथ कुछ नहीं लगता था, अलबत्ता सब के कपड़े जो केक को केक क्रीमो क्रीम हो जाते थे। खैर यही वो हाल है जो इक़्तिदार के केक के लिए इस वक्त जारी है। बिलावल साहब की तरफ से जो धमकी दी गई है जिसके अंदर उन्होंने कहा है कि जनाब अगर सैलाब ज़दगान के लिए बजट के अंदर फंड्स को एलोकेट ना किया गया तो फिर पीपल्स पार्टी बजट को वोट नहीं देगी। तो इसका क्या मतलब है? ये धमकी है ना, क्योंकि अगर बजट को वोट नहीं देंगे तो बजट मंजूर नहीं होगा। बजट मंजूर नहीं होगा तो क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि हुकूमत जो है वो अक्सरियत वो जो है वो नहीं रखती। उसके बाद सदर साहब जो है उनको एतमाद का वोट लेने के लिए कहेंगे, एतमाद का वोट नहीं मिलेगा तो असम्बली फारग हो जाएगी, या उसके बाद फिर नई गिव एंड टेक, जिस तरह मैंने आपसे कहा ना, कुछ लो कुछ दो। ये है इस वक्त असूल। अब बुनियादी तौर पर इस मौके पर इस बात का मुतालबा करने की क्या वजह? मतलब यह है कि इलेक्शन आ रहे हैं। पीपल्स पार्टी ये कहती है कि जनाब जो बजट के अंदर एलोकेशंस की जानी थी सैलाब ज़दगान की मदद के लिए, वो जो पैसे हैं वो बजट में रखें और सिंध गवर्नमेंट को दें, सिंध गवर्नमेंट को दें, और सिंध गवर्नमेंट अपनी टर्म के इख्तिताम से पहले पहले वो सारे के सारे फंड्स जो हैं वो डिस्पर्स करे और उसके बाद इलेक्शन में जाए। यानी मेरे और आपके पैसे के ऊपर इंतखाबी मुहिम चलाई जाएगी शायद। लेकिन जो हकीकी सूरत हाल है वो यही है कि इस वक्त ये जो निगोसिएशंस हैं वो ज़रा सी इंटेंस हैं, और उसके नताइज किस हद तक आएंगे सियासी जमातों की ख्वाहिशात के मुताबिक, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि हुकूमत की तहलील के बाद निगरान सेटअप आएगा, निगरान सेटअप इंतखाबात की तारीख देगा और इसी दौरान सितंबर आएगा, और सितंबर से पहले यानी सितंबर से पहले कुछ भी डेवलपमेंट्स हो सकती हैं, क्योंकि सितंबर तक भी जो चीफ साहब हैं वो मौजूद रहेंगे और वो किसी भी तरीके से रंग में भंग डाल सकते हैं। इसके लिए आपको तैयार रहना चाहिए। अलबत्ता जो पीपल्स पार्टी को मशवरा दिया गया है पाकिस्तान तरीके इंसाफ के साथ इंतखाबी इत्तेहाद करने का, ये अपने अंदर मेरा ख्याल है कि इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। अपनी राय को ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।